आज प्रारंभ करते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो 3 विभाग हमने बताए थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उसी क्रम में उसके अंतर्गत जो हमने मध्य पूरा पाषाण काल बताया था, उसकी संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं। इस काल में हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो प्रयोग में आया वह उपकरण था खुरचनी। सबसे अधिक खुरचनी या स्क्रैपर का प्रयोग किया गया। और दूसरा बेधक या बोरर उपकरण था जिसका प्रयोग किया गया। बाकी जो पहले से चल रहे थे, हैंड एक्स वगैरह, वो सब चल रहे थे। जब हम स्क्रैपर की बात करते हैं तो यह अपने बनावट के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे साइड स्क्रैपर या पार्श्व खुरचनी, जो हमने पहले चर्चा की थी, जिसे बनाने में लंबे बाजू या हम कहें पार्श्व को ठीक ठाक करके बना के उसे तिर्यक बनाया जाता है। और इसमें ऊपरी या नीचे के भाग में अनुशोधन करके खुरचने योग्य इसे तैयार किया जाता है। ऐसे ही दूसरा था इंड स्क्रैपर या नुकीली खुरचनी। यह जैसा नाम है वैसे ही इसमें पतला तैयार करके खूब तिर्यक बना दिया जाता था। इसीलिए इसको नासिका खुरचनी भी कहा जाता था। तीसरी बात करें तो राउंड स्क्रैपर या गोल खुरचनी है। यह गोलाकार, एकदम सपाट फलक पर बनाया गया उपकरण है। और इस उपकरण में गोल आकृति में इसका कार्यांग तैयार किया जाता है, कार्य करने की स्थिति बनाई जाती है। इसलिए इसको राउंड स्क्रैपर या गोल खुरचनी कहा गया। इसी तरह कॉन्वेक्स स्क्रैपर या उत्तल खुरचनी, और इसी तरह से उत्तल की अपोजिट कॉनकेव स्क्रैपर या अवतल खुरचनी, और फिर बोरर नामक उपकरण का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। इस काल की संस्कृति में जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम समझते हैं कि यह सबसे पहले जो उपकरण हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह एक जो चित्र आप देख रहे हैं, अवतल खुरचनी का मध्य पाषाणकालीन एक उपकरण है। सर्वप्रथम कुरनूल हरियाणा से इसे पहचाना गया।
इस तरह की संस्कृति का, जिसे हम कहते हैं मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, इसे पहचाना गया। इसे पहचानने वाले सबसे पहले कामयाडे और एमसी बर्किट हैं। ये दोनों विद्वानों ने, एमसी बर्किट और कामयाडे, इन दोनों ने कुरनूल से इस तरह की संस्कृति को पहचाना। बाद में चल कर के डी टेरा और पेटरसन ने सोहन घाटी में इस संस्कृति को पहचाना और इसे लेट सोहन या उत्तर सोहन कहा। लेट सोहन या उत्तर सोहन कहा है। बाद में चल कर के यह गोदावरी के तट पर भी मिलने लगी संस्कृति। तो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर नेवासा अहमदनगर से इस तरह की संस्कृति की पहचान की गई 1954 ईस्वी में, और इसे निवासियन संस्कृति कह दिया गया। इसको पहचानने वाले लोगों में केडी बनर्जी विशेष रूप से योगदान देते हैं। इस काल के उपकरणों में एक बात विशेष दिखाई देता है कि उपकरण के साथ जीवाश्म, विशेष करके पशुओं के जीवाश्म बहुतायत में मिलने लगते हैं, और जीवाश्म उपकरणों के साथ ही नदी के जमावों पर सबसे अधिक सैंडी पेबल ग्रेवल से उपलब्ध होते हैं। और यहाँ एक चीज़ देखने की बात है कि कुछ स्थान को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत से यह संस्कृति मिलती है। सब जगह से इस तरह के उपकरण मिलते हैं। केवल कहाँ नहीं मिलते? केरल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल। एकमात्र केरल एकदम दक्षिण भारत को छोड़ करके ये भारत के पूर्वी राज्य असम, सिक्किम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बाकी सब जगह यह संस्कृति देखने में आती है। कश्मीर में देखते हैं, उत्तर से चलें तो कश्मीर में देखते हैं पहलगाम से उससे संस्कृति से अवशेष मिलते हैं, गणेशपुर से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ब्यास, बाणगंगा और सिरसा की घाटियों से इस तरह के बहुतायत उपकरण मिलते हैं। पंजाब में देखते हैं तो कांगड़ा, नंदसूल, नाखर, कोटला इत्यादि से हमें उपकरण मिलते हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं तो यहाँ तो बहुत समृद्ध परंपरा रही। धासना, बेतवा, सीहोर, गोंची, दमोह, सीधी, बघोर, पटपरा, ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इस संस्कृति की समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, सभी जगह से हमें इस संस्कृति के अवशेष मिलते हैं।
यानी अगर केवल उत्तरी राजस्थान के भाग को कुछ छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग हर जगह से इसके उपकरण मिल जाते हैं। विशेष करके लूणी और उसकी सहायक नदियों से लीलड़, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, ये जो सभी नदियों की सहायक घाटियां हैं, इन सब से इसके उपकरण मिल जाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी स्थानों से हमें इसके उपकरण प्राप्त हो जाते हैं। यह जो उपकरण बनाए गए, ये बड़े बड़े सल्कों पर बनाए गए। सल्क हम कहें पत्थरों की चट्टानों का एक टुकड़ा मान लें, तो चिप्पड़ मान लें, जिसके ऊपर ये उपकरण बनाए गए। और जहाँ तक स्क्रैपर की बात है, जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे अधिक स्क्रैपर मिला है और बोरर मिला है। स्क्रैपर हर तरह के मिले हैं, मैंने पहले बताया भी। कई तरह के स्क्रैपर, जो साइड स्क्रैपर, एंड स्क्रैपर, राउंड स्क्रैपर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और ब्रोरर, ये सब मिलते हैं। लेकिन बेधक अनुपस्थित है, बेधक नहीं मिल रहा। यह एक विशेष बात दिखाई देता है, लेकिन यह कहाँ पे? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और विंध्याचल की घाटी। कहाँ नहीं मिलता? ध्यान रखना है, बाकी सब जगह मिलता है। हमने कहा सबसे अधिक अगर कुछ मिलता है तो स्क्रैपर मिलता है, स्क्रैपर के उपकरण मिलते हैं। दूसरे नंबर पर बेधनी मिलती है, लेकिन कहाँ से नहीं मिलता बेधनी? वह है उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, विंध्याचल की घाटी, 3 जगह मेन रूप से। बाकी लगभग सब जगह से बेधक मिलते हैं। बाकी और जो उपकरण हैं हमने पहले बताया कि वो सब चलते रहे। चॉपर है, चॉपिंग है, हैंड एक्स है। और इसमें देखने की बात यह है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो मध्य पुरा पाषाणिक काल के उपकरण मिलते हैं, वे अधिक परिष्कृत हैं, अधिक अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, उन्नत किस्म के हैं। उनकी नोक बहुत अच्छी है और उस नोक को अच्छा करने के लिए उसे घिसकर बना दिया गया, यानी उसकी बाद में घिसाई भी की गई। इतना ही नहीं कि बना दिया जाए और किसी तरह से काम चला लिया जाए, बल्कि उसको घिस करके व्यवस्थित ढंग से अच्छे से बनाया गया। तो यह उन्नत नोक वाला मिल जाता है। अब हम इसकी बात करें तिथि क्रम की, तो तिथि क्रम जो हम पाते हैं इस काल में, वे कई जगह पर देखे गए अलग अलग ढंग से हैं। कुछ रेडियो कार्बन तिथियां भी उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे मूला बांध से तिथि मिलती है जो 30,000 प्लस माइनस 5,715 बीपी। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। रतिकरार में 31,750, 31,750
31,750 प्लस माइनस 1720 BP। प्लस माइनस का मतलब होता है उतना कम या अधिक हो सकता है, यानी लगभग ये 30,000 दोनों जगह से मिला है आज से पहले। और यह 1950 में तिथि देखी गई, उस समय की बात है। तो अगर हम इस तरह से काल निर्धारण करने की कोशिश करते हैं तो मध्य पुरा पाषाण की कालावधि लगभग 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 30,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की जा सकती है। यहाँ विशेष रूप से तिथिक्रम में ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम कहते हैं 50,000 से 30,000, इसका मतलब यही है कि पूरे भारत में बहुत लंबे क्षेत्र में यह संस्कृति फैली हुई थी। तो स्वाभाविक है सभी जगह का तिथिक्रम एक नहीं हो सकता। कहीं पर यह संस्कृति पहले परिवर्तित हो जाती है दूसरी संस्कृतियों में, और कहीं यह आगे चलती रहती है। इसलिए इसमें ये 20,000 वर्ष का अंतर आता है। इसे समझने के लिए अगर आधुनिक उदाहरण हम देखें तो हम बहुत सारी दुनिया को देखते हैं। एक तरफ दुनिया मंगल पर जाती है, पृथ्वी पर जा रही है। दूसरी तरफ हम अगर अपने कुछ पिछड़े एरिया को देखें जहाँ साइकिल भी आज भी उपलब्ध नहीं है, साइकिल जैसी चीज़ भी नहीं है, तो कहाँ हमारे पास तरह तरह के उपकरण हैं, वायुयान है, रॉकेट है, न जाने क्या क्या। तो अब ये संस्कृति एक ही संस्कृति चल रही है। आज के हम कहें 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, इतना बड़ा अंतर चल रहा। वैसे ही हम जब इस तिथि क्रम को निर्धारित करते हैं उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर ये संस्कृति पहले आती है और कहीं पर बाद में आती है, कहीं पहले ख़त्म होती है, कहीं बाद में ख़त्म होती है। यह इसीलिए इसे लगभग शब्द से संबोधित किया जाता है या प्रायः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके तिथिक्रम को अगर हम माने तो ये लगभग जो तिथिक्रम है 50,000 से 30,000 वर्ष ईसा पूर्व में यह संस्कृति विद्यमान थी। मध्य पुरा पाषाण काल, जो पुरा पाषाण काल के 3 कालखंडों के मध्य की बात है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। आज इतना ही, आगे फिर अगले एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।